नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत मार्क्सवाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम मार्क्सवाद को समझते हैं। मार्क्सवाद अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के विचारों को सामूहिक रूप से मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय इस प्रकार है। जन्म 5 मई 1818 ईस्वी ट्रेविस नगर राइनलैंड जर्मनी में हुआ था। इनका निधन 14 मार्च 1883 ईस्वी को लंदन में हुआ। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इन्होंने 1839 ईस्वी से 1841 ईस्वी के बीच दीमानक्रीतस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध कार्य के लिए येल विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। मार्क्स के जीवन की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। 1882 ईस्वी में कोलोन से प्रकाशित राइन समाचार पत्र के लिए इन्होंने लेखन किया। 1843 ईस्वी में राइनिस्ट जैतूर अखबार का प्रकाशन किया। 1848 ईस्वी में नवे राइनिशे जीतुंग अखबार का संपादन किया। 1849 ईस्वी में अर्थशास्त्रीय अध्ययन के निष्कर्ष जूर क्रिटिक पोलिटेशन इकोनॉमिक में प्रकाशित हुआ। 1864 ईस्वी में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मार्क्स की महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार है। इनकी पहली रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। इसका समय 1848 ईस्वी है। इसे मार्क्सवाद का घोषणा पत्र कहते हैं। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है। इसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना किया गया है। अतः इसे साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी रचना में मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। धर्म एक अफीम है जो व्यक्ति को कर्महीन बनाने के लिए पर्याप्त है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है। एक हृदयहीन दुनिया का हृदय है। दास कैपिटल इनकी दूसरी रचना है। इसका समय 1867 ईस्वी है। इसे हिंदी में पूंजी कहते हैं। इस पुस्तक में पूंजीवाद का विश्लेषण तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त कराने का उपाय है। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। प्रथम भाग 1867 ईस्वी संपादन एवं लेखन स्वयं मार्क्स ने के द्वारा हुआ था। दूसरा भाग 1885 ईस्वी, इसका संपादन एंगेल्स ने किया। तीसरी भाग 1894 ईस्वी है। इसका दूसरा और तीसरा भाग का संपादन उनके दोस्त एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजेल्स ने किया था। इनकी तीसरी पुस्तक है सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत। चौथी है दरिद्रता का दर्शन। पांचवी पुस्तक है पवित्र परिवार। छठी है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और सातवीं पुस्तक है द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी। यह पुस्तक भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कार्ल मार्क्स के कथन इस प्रकार हैं। समाज में जो भी घटित होता है वह सिर्फ पूंजी के लिए घटित होता है। नेक्स्ट है, समाज में केवल 2 ही वर्ग है, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। नेक्स्ट है, दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। अगली कथन है, इतिहास खुद दोहराता है, पहले त्रासदी की तरह, दूसरे एक मज़ा की तरह। अगली कथन है, लोगों की खुशी के लिए पहली आवश्यकता धर्म का अंत है। प्रमुख मार्क्सवादी विचारक थे कॉर्डवेल, रॉल्फ फॉक्स, फेरेल, जॉर्ज लुकास, एडुआर्ड निकोस पुलेत्साज, काटस्की, लेनिन, एंजेल्स, रोला लग्जमबर्ग। मार्क्सवाद के विशेष तथ्य इस प्रकार हैं।
मार्क्स के विचारों के आधार पर 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। मार्क्स ने 1844 ईस्वी में वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। मार्क्सवाद को सबसे पहले व्यवहारिक रूप लेनिन ने दिया था। कार्ल मार्क्स के निधन पर लेनिन ने कहा था, आज मानव जाति एक महत्वाकांक्षी मस्तिष्क से वंचित हो गई। लॉस्की के शब्दों में, मार्क्स ने समाजवाद को एक रूपता में बांधा और एक आंदोलन बना दिया। कार्ल मार्क्स के कार्य एवं विचार इस प्रकार हैं। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सबसे अधिक प्रकाश डाला। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबों और अमीरों के मध्य का वर्ग संघर्ष ही है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दिया। मार्क्स ने कहा, लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। मार्क्सवाद की परिभाषा। मार्क्सवाद और फ्रेडरिक एंजेल्स इनका दूसरा नाम भी है, के द्वारा जिस शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की गई, जिसमें समानता पर अधिक बल दिया गया, उसी विचारधारा को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जब यूरोप में उदारवाद अपने चरम सीमा पर था। उदारवाद लोगों के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। इसके विरोध में मार्क्स ने 1844 ईस्वी में वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना किया। यहीं से मार्क्सवाद का आरंभ माना जाता है। मार्क्सवाद के दो रूप थे, चिर सम्मत मार्क्सवाद और दूसरा समकालीन मार्क्सवाद। चिर सम्मत मार्क्सवाद इस प्रकार हैं। परिभाषा उसकी है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित विचार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात उसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया, उन्हें चिर सम्मत मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। चिर सम्मत मार्क्सवाद में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यह विचारधारा मार्क्स ने हीगल से उधार लिया था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को सर्वांगीण जीवन दर्शन कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक जगत की सभी वस्तुएं और घटनाएं अपने आंतरिक विरोध और संघर्ष के कारण द्वंद्ववादी प्रतिक्रियाओं के आधार पर विकास की ओर अग्रसर होती है। यह विकास गुणात्मक होता है। इसमें निषेधात्मक कार्य का निषेध होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद से तात्पर्य इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध, समाज के प्रगति का रास्ता तैयार करने तथा राजनीति, कानूनी, बौद्धिक, नैतिक मूल्यों को निर्धारित करने से है। मार्क्स ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया है कि आर्थिक संबंधों में बदलाव करने से है समाज के स्वरूप में बदलाव हो जाता है। यह बदलाव ही विकास का मुख्य आधार है। इस विकास के 3 अवस्थाएं हैं। पहला वाद, जिसका अर्थ होता है प्रस्तुत। दूसरा है प्रतिवाद, जिसका अर्थ है विरोध। और तीसरा है संवाद, यानी कि परम सत्य का अर्थ होता है बीच का रास्ता निकालना। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य से तात्पर्य काम के उचित मूल्य से है। किसी भी वस्तु का मूल्य श्रमिक वर्ग के परिश्रम का परिणाम है। मालिक या पूंजीपति वर्ग वस्तु के विक्रय से हुए लाभ में श्रमिक वर्ग को शामिल नहीं करता है। मार्क्स ने इसे चोरी कहा है। वस्तु का मूल्य श्रमिक वर्ग की कार्यकुशलता से निर्धारित होता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में केवल 2 ही वर्ग होते हैं, शोषक वर्ग जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं और शोषित वर्ग जो सर्वहारा वर्ग कहलाता है। इनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। दोनों वर्ग एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। चिर सम्मत मार्क्सवाद की विशेषताएं। हिंसक क्रांति का समर्थक,
शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया, वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया, यथार्थवाद पर बल दिया और कला के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण। समकालीन मार्क्सवाद। मार्क्स के विचारों को वर्तमान परिवेश में आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्तन के साथ अपनाना समकालीन मार्क्सवाद है। समकालीन मार्क्सवाद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। अहिंसक क्रांति पर बल दिया गया, मानवीय पक्ष पर बल दिया गया और धर्म का विरोध नहीं करते हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक, मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले मार्क्स को दुनिया हमेशा याद रखेगी। मार्क्स वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन आदि पर जो अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए वह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना, देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद।